आज मैं आपके सामने जो अनुभव शेयर करने जा रही हूँ वो व्हाट्सएप पर मुझे एक सब्सक्राइबर ने भेजा है। इसकी एक कड़ी मैं पहले बना चुकी हूँ। आज उनके ही अनुभव की ये दूसरी कड़ी है। जैसा कि मैंने पिछली कड़ी में भी बताया था कि उनका एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें वो 14 घंटे कोमा में रहे थे। उस कोमा के समय में उनको उनके मार्गदर्शक द्वारा जो एक्सपीरियंस हुए और जो बातें बताई गई वो उन्होंने मुझे बताई हैं व्हाट्सएप पर, जिन्हें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि पिछली कड़ी में कुछ एक ऐसी बातों का जिक्र था जो कि गीता में लिखी हुई हैं और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस में मुझे बताई। तो मुझे भी ऐसा लगा कि शायद उन्होंने पहले कभी गीता पढ़ी होगी या इस एक्सीडेंट के बाद कभी गीता पढ़ी होगी, तो इस वजह से हो सकता है उन्हें कोई कल्पना में उन्होंने कुछ ऐसा देखा हो। तो मैंने जब उनसे पूछा कि क्या आपने कभी गीता पढ़ी है इस एक्सीडेंट से पहले या बाद में, तो उन्होंने बताया कि वो मुस्लिम हैं और उन्होंने गीता और कुरान दोनों ही नहीं पढ़े हैं। और जो उनको अलग अलग प्लैनेट्स को देखने के एक्सपीरियंस हुए तो उसमें उन्होंने कहा कि मैंने ऐसे कई प्लैनेट देखे जहाँ पर जीवन है। जैसे हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है वैसे उन्हें किसी और चीज़ की ज़रूरत होती है। आगे उन्होंने बताया कि उन्हें कई ऐसे बड़े ग्रह भी जहाँ उन्होंने देखे जहाँ के जीव भी बहुत बड़े थे, वहाँ की टेक्नोलॉजी भी बहुत आगे थी, हमसे बहुत विकसित। उन्होंने कहा कि हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी थी उनके पास। वहाँ पर ऐसे साधन थे जैसे कि वो हवा में तैर रहे हों। उनका इंजन ऐसा था जैसे उसमें हवा में तैरने की भी शक्ति हो, जैसे हमारे पृथ्वी पर चलते हैं। कुछ ग्रह ऐसे भी थे जहाँ पर डायनासोर जैसे जीव थे और कुछ ऐसे भी थे जो डायमंड की तरह दिख रहे थे। लेकिन आगे उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ इसे आप आत्मालोक ना समझें, वो एक अलग यूनिवर्स है। उन्होंने जो देखा वो आत्मालोक नहीं। वो एक ऐसे प्लेनेट पर भी गए जहाँ वो गुलाबी रंग का था और वहाँ के जीव भी गुलाबी रंग के थे, लेकिन बहुत खतरनाक थे। और उस प्लेनेट पर मार काट इतनी ज़्यादा थी, लोग इतना ज़्यादा लड़ मर रहे थे कि वो पता नहीं क्या था, तो मैं वहाँ पर रुक ही नहीं पाया। आगे उन्होंने कहा कि स्टीफन हॉकिंग्स, जिन्होंने कहा कि भगवान नहीं है, ये शायद हमारे सोलर सिस्टम को ही देख पाए थे। वो इससे आगे नहीं जा पाए होंगे क्योंकि वो भी जब अर्थ से बाहर आए और आसपास के प्लेनेट उन्होंने देखे तो उन्हें भी ऐसा ही लगा कि शायद भगवान या खुदा जैसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप सिर्फ अपने सोलर सिस्टम को देखेंगे तो आपको लगेगा कि सिर्फ प्लैनेट्स हैं, भगवान नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्टीफन हॉकिंग्स भी कुछ समय के लिए शायद कोमा में रहे होंगे, इसलिए उन्होंने ये बात कही। ये बात हमारे सब्सक्राइबर बता रहे हैं, उन्होंने अपना नाम भी नहीं बताया। वैसे इस मामले में एक बात थोड़ी अजीब भी थी, वो ये कि इनसे इनके मार्गदर्शक ने बहुत सारी बातें करी, बहुत बहुत सारी। आमतौर पर तो जिन लोगों को नियर डेथ एक्सपीरियंस होते हैं वो बहुत ही छोटी मोटी सी जानकारी दे पाते हैं क्योंकि उनके ज़्यादा डीप नहीं होते, और वो जो जानकारी दे पाते हैं उसे भी वो बहुत जल्दी, खुद अनीता मुरजानी ने कहा है कि अब वो सारी बातें उन्हें सपने जैसी लगती हैं, अब वो उन्हें भूल चुकी हैं। उन्हें सिर्फ याद इसलिए है क्योंकि उन्होंने उन्हें एक लिखित में रखा हुआ है, इसलिए उन्हें याद है। लेकिन इस केस में जब मैंने उनसे पूछा कि इतनी सारी बातें उन्हें याद हैं, क्या उन्होंने अपने मार्गदर्शक, क्योंकि आमतौर पे जैसा मैंने कहा नहीं याद रहती हैं, तो क्या आपने लिख के रखी हुई हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने लिख के नहीं रखी हुई, मुझे याद ही हैं। उनके मार्गदर्शक ने उन्हें ये भी बताया कि जो संपत्ति जिस तरीके से अर्न की जाती है, या अगर किसी माता पिता ने किसी की बद्दुआएं ली हैं और गलत तरीके से संपत्ति अर्न की है, तो जैसे संपत्ति जाती है वैसे वो कर्म भी जाते हैं, पाप या पुण्य के कर्म, जो भी उसके पास जिसके द्वारा भी उसके माता पिता ने धन का अर्जन किया है वो भी संतान के पास जाते हैं। हर इंसान को अपने कई जन्म ऐसे आते हैं जिसमें उन्हें बेशुमार अमीरी देखने का मौका मिलता है, लेकिन अगर उस अमीरी के वक्त में वो शुभ कर्म नहीं करता, पुण्य नहीं कमाता, तो ये अमीरी एक तरह से उसके ऊपर कर्ज की तरह होती है जो उसे नेक्स्ट बर्थ में चुकाने पड़ते हैं। लेकिन अगर वो अपने बहुत अमीरी के समय में पुण्य कर्म करता है, सही मायनों में लोगों की मदद करता है, तो उसकी ये अमीरी फ्री हो जाती है और फिर उसे नेक्स्ट बर्थ में गरीब बनकर वो कर्जे नहीं चुकाने होते। आगे उन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति के पास करोड़ों हैं और वो कुछ हज़ार
पुण्य कर्म में खर्च भी कर देता है, तो उसकी कीमत इतनी नहीं है जितना एक गरीब व्यक्ति अगर उसके पास 4 रोटी है वो अपनी 2 रोटी दान कर रहा है, तो इससे जो उस गरीब को पुण्य मिलता है वो हज़ारों रुपए का दान उस करोड़पति के देने से भी उसे नहीं मिलता है। इस एक्सपीरियंस को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। आप लोग अपनी राय मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आज मैं आपके सामने जो अनुभव शेयर करने जा रही हूँ वो व्हाट्सएप पर मुझे एक सब्सक्राइबर ने भेजा है। इसकी एक कड़ी मैं पहले बना चुकी हूँ।